नमस्कार दोस्तों, इस कढ़ाई को देख लीजिए और आप भूल जाइए वो सब तरीके जिन तरीकों से आज तक आप मेहनत करते आए हैं, घिसना, रगड़ना, परेशान होना, सारे तरीके एक तरफ। और ये तरीका जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, इस तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना है और आप कढ़ाई या कोई भी बर्तन हो, और ये तरीका लोहे के बर्तनों पर भी सटीक काम करेगा। तो आप इस तरीके से करिएगा क्लीन और देखिएगा कि किस तरीके से आपके बर्तन बिल्कुल चमाचम चमकते रहेंगे। और जो मैंने अभी बताया है आपको कि ये जो मेहनत का काम है, घिसना, रगड़ना, और ये सब भूल जाइएगा आप। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये कितनी बुरी तरीके से जल चुकी है ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। और ये इसलिए जल चुकी है क्योंकि ये स्टील की कढ़ाई है और ये बहुत पतली है। जब भी हम इसको गैस पर चढ़ाते हैं तो इसका यही हाल हो जाता है। और पूड़ियाँ वगैरह अगर हम इसमें सेंक लेते हैं तो ये पीछे साइड जल जाती है, और जब हम इसमें सब्जी वगैरह सूखी बना लेते हैं तो ये जल जाती है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने एक पत्थर का टुकड़ा लिया है। ये वो वाला पत्थर है जिससे फ्लोर वगैरह में लगाया जाता है, तो वो पत्थर रख लिया है मैंने। क्योंकि ये जो मैं रख रही हूँ इसमें ईंट का टुकड़ा, ये टुकड़ा हमें पीसना है। तो मैं वैसे तो ये पाउडर बना के रखती हूँ, लेकिन अभी मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा चलिए बना ही लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं। तो ये ईंट का टुकड़ा है, और ईंट मतलब ब्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में। और ये मिल जाती है आपको हर जगह, चाहे गांव हो, देहात हो, शहर हो, कहीं हो, आपको ये हमेशा मिल जाएंगे। और ये तरीका जो है बहुत पुराना तरीका है। ये मतलब मैंने तो अपने यहाँ, मेरी दादी, नानी और मेरी जो अम्मा हैं वो भी इसी तरीके से ज़्यादातर बर्तनों को क्लीन करती हैं जो लोहे की कढ़ाई वगैरह होती हैं। तो ये बहुत सॉफ्ट थी, तो मैंने इसको इसमें जो जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ईंट होती है ना, वो उसमें ज़्यादा निशान नहीं पड़ते हैं। तो वैसे तो अगर निशान पड़ जाते हैं स्टील के बर्तनों में, लेकिन इससे नहीं पड़ेंगे। मैं आपको अभी दिखाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट ईंट थी। और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, बिल्कुल पाउडर जैसा बना लेंगे। दरदरा नहीं रखेंगे तो बिल्कुल से भी वो नहीं पड़ेंगी, स्क्रैच नहीं आएंगे। नहीं तो काफ़ी लोग कमेंट करके कहते हैं कि आपने बर्बाद कर दिया, उसको स्क्रैच आ गए, ये आ गया। अब कुछ नहीं होता है, आप अभी देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसको कूट लेंगे और बहुत महीन महीन बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद हम इसमें एक चीज़ मिलाएंगे और बस हमारा ये पाउडर जो है तैयार हो गया। तो मैंने डिटर्जेंट डाला है इसमें। आप जो भी यूज़ करते हो डिश वॉश, उसको इसमें मिला सकते हैं। और बस मैं भर के भी रख लूँगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे इसको बना के रखना है, क्योंकि मेरा ये पाउडर जो है ख़त्म हो गया। तो मैं इसको भर के रख लूँगी। और जो बस बाकी का जो है मैं आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। तो आप देखिएगा, बहुत बहुत काम करने वाला ये तरीका है। और ये बहुत सालों से, पुराने ज़माने से यूज़ होता आ रहा है और आज भी यूज़ होता है। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी क्लीन करके, इससे मतलब आप लोहे के बर्तन भी कर सकते हैं और स्टील की जो मैं अभी कढ़ाई दिखा रही हूँ ये भी कर सकते हैं। और इसमें मतलब स्क्रैच सिर्फ अगर आप एल्युमिनियम के बर्तन क्लीन करेंगे तो उसमें स्क्रैच आ जाते हैं। तो एल्युमिनियम के बर्तनों को मैं इस तरीके से क्लीन नहीं करती हूँ। और मैंने ले लिया है देखिए जूना, और अब हम इसको रगड़ देंगे। तो बहुत हल्के हाथों से मतलब इसको हमें रगड़ देना है। और जितनी भी गंदगी है, जितनी भी ये कालिक जमी हुई है इसमें, ये तेल जो है चिपक जाता है वो पतली कढ़ाई होने की वजह से। तो सारा तेल जो है वो साफ़ हो जाएगा और कढ़ाई बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और इसी तरीके से हम इसको पीछे साइड भी लगा देंगे। तो पीछे साइड लगा के क्योंकि पीछे साइड तो ये यहाँ अंदर से भी ज़्यादा गंदी है, क्योंकि पतली कढ़ाई होने की वजह से ये पीछे साइड बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि गैस पर खाना बनाते हैं तो कभी नहीं होती है, तो पता नहीं कैसे नहीं होती है। मेरी तो अक्सर ये वाली कढ़ाई जो है ये पीछे साइड और अंदर साइड दोनों साइड ही हो जाती है। और ये पतली है, गैस पर जल्दी गर्म हो जाती है, इसीलिए इसको मतलब बनाने में भी ठीक रहता है। तो ज़्यादातर पूड़ियाँ मैं इसी में सेक लेती हूँ। तो बस ये गंदी बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब जल जाती है। तो इसको क्लीन करने का तरीका जो है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप स्टील के बर्तनों को आराम से इस तरीके से कर सकते हैं और हमेशा चमकते रहेंगे। और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि स्क्रैच पड़ेंगे। तो ये इस वाली जो मैंने अभी
ईंट अभी तोड़ के और ये इसका पाउडर बना के रखा, तो बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है आपको, तो बिल्कुल से नहीं पड़ेंगे, बस दरदरा ना रखें। और ये देखिए पीछे साइड भी बिल्कुल से क्लीन हो चुकी है, आप देख सकते हैं, आपको देखने में समझ में आने लगा होगा, क्योंकि ये पीछे आगे से ज़्यादा अंदर से ज़्यादा बाहर ही गंदी थी। और ये देखिए दोनों साइड बिल्कुल से क्लीन हो चुकी है। तो एक कमेंट आया था मुझे कि आप वीडियो कम बनाती हैं, बातें ज़्यादा करती हैं। तो अगर बातें आपको पसंद नहीं आती हैं तो ऑप्शन होता है इसमें, तो आप म्यूट कर लें और देख लें। भाई वीडियो देखने से मतलब है, अगर आपको देखना है अच्छा लगता है, बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तो आप इसको म्यूट करके और देख लिया करिए। और कमेंट में बताइए मुझे कि म्यूट करने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा। तो ये देखिए अब ये साफ़ हो चुकी है, अब इसको अच्छे से पोंछ देंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मतलब कितनी साफ़ हुई है और कितने इसमें स्क्रैच आए हैं, क्योंकि स्क्रैच इसमें बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तो चलिए अब हम इसको पोंछ देते हैं कपड़े से। तो एक कॉटन के कपड़े से पोंछ देना है। किचन में हम जो भी कपड़ा रखते हैं जैसे टॉवल वगैरह, तो बस उससे मैंने पोंछ दिया है इसको अच्छे से। और अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाऊंगी आपको कि आप देख सकें, क्योंकि कुछ लोग कमेंट आने लगते हैं फिर कि स्क्रैच पड़ गए हैं। तो देख सकते हैं, अब मैं जूम करके भी दिखा दूंगी, तो बिल्कुल से स्क्रैच नहीं आते हैं और बहुत अच्छी क्लीन हुई है। देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी मतलब पहले की कढ़ाई में और अब की कढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। ये बिल्कुल नई हो गई है और वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी कि उसको आप फेंक देंगे। तो चलिए वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं कमेंट में, और पसंद आने पर एक लाइक कर दें, और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।